हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाई अगर आपको बिहार से हो आप और अगर आपको बिजनेस करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है तो आपको नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कौन से प्रोडक्ट सबसे बेस्ट रहेंगे बिहार के लिए और किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिहार की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई आप नेपाल को ईजिली टारगेट कर सकते हो। तो जितना भी यानी पड़ोसी देश होता है ना, उसको टारगेट करना आसान रहता है। मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ, सबसे पहले पड़ोसी देश को टारगेट करो। उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो फ्रेट कम होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, दूसरा करेंसी एक्सचेंज में भी दिक्कत नहीं आती। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बिहार से नेपाल टारगेट कर सकते हो। लेकिन इस पूरी डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। नॉलेज बिल्कुल लीजिए, लेकिन इसको सीख के ही करिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है इसका, बायर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग में बताते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, पोर्ट विजिट हमारे साथ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिहार को समझिए। एक एडवांटेज ये भी है कि मान के चलिए पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट जो है हमारे हिंदुस्तान की वो बिहार है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का। वेजिटेबल और फ्रूट्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं कहाँ? बिहार में। अब देखिए, एक यूएसपी तो आ गई कि वेजिटेबल और फ्रूट्स, क्या मैं इनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। बाय रोड नेपाल भी भेज सकते हो और यहाँ से आप किसी और देश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बिहार की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं आज की डेट में, और वो प्रोडक्ट जिनमें कंपटीशन बहुत कम है और मार्जिन मिनिमम 100% मिलेगा। सीधा मुद्दे पे आते हैं भैया, पैसे कितने मिलेंगे? राइट लेफ्ट छोड़ो, सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलो, सबसे पहले अगर आप नहीं जानते मखाना के बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जानो ना। मखाना, फॉक्स नट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मिनिमम 100% मार्जिन मिलेगा। वर्ल्ड मार्केट में इंडियन आमंड इसको बोला जाता है, यानी इंडियन बादाम बोला जाता है। एडवांटेज ये है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फैट नहीं होता, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। तो वर्ल्ड मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है और आज की डेट में फ्लेवर्ड मखाने भी आ रहे हैं, मसाला डाल के स्नैक्स में भी यूज़ किया जा रहा है और मखानों का सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन इससे बाहर के, जैसे अगर आप यूएस में एक्सपोर्ट करते हो, वो लोग इससे प्रोटीन पाउडर भी तैयार करते हैं। प्रोटीन पाउडर, अगर आप लोग जिम जाते हो या अगर आपको जिम वालों के, जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी नॉलेज है, तो आपने देखा होगा कि वो लोग प्रोटीन का इनटेक बहुत करते हैं, प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं और बॉडी बनाते हैं। बिना प्रोटीन के बॉडी बन नहीं सकती। अब ये क्या हुआ, एक हो गया केमिकल बेस्ड प्रोटीन, एक हो गया नेचुरल प्रोटीन। तो नेचुरल प्रोटीन में इसका यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से इसकी डिमांड भी अच्छी मिलेगी, कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि 100% मान के चलिए प्रोडक्शन जो है वो बिहार में ही हो रहा है। और मखाने का एक फ़ायदा और है कि इसको जीआई टैग मिल गया है, तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिला। लीची की बात करूं, लीची का भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। अलग अलग वैरायटी की लीची आप बिहार से परचेज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ओकरा की, तो ओकरा भी बिहार का बहुत फेमस है और वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। पिछले कुछ समय पहले ओकरा का प्रोडक्शन भी बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट विचार कर रही थी। अगर मैं बात करूं बिहार में कौन कौन से पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं, तो मेजर जिन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो है आईसीडी भागलपुर, आईसीडी मुजफ्फरपुर और मेन आईसीडी जो है वो पटना में है। तो ये इनलैंड कंटेनर डिपो, यानी आप कह सकते हैं ड्राई पोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है बिहार के अंदर। तो अब एक चीज़ देखिए, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, एडवांटेज इसका भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं बिहार के अंदर जहां से मुझे फ़ायदा होगा अगर मैं बिजनेस करूं और साथ के साथ एक्सपोर्ट करूं। दोस्तों, बिहार से आप नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल ऑयल सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं कि बिहार के अंदर
कौन कौन से की सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा काम किया जाता है, वो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको बिहार में बहुत अच्छी मिलेगी। डेयरी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है बिहार में, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। टेक्सटाइल और लेदर का काम बिहार में बहुत अच्छा होता है, तो आप इस प्रोडक्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हैंडलूम्स का काम बिहार में बहुत अच्छा होता है, तो आप हैंडलूम्स को भी सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं मेजर क्रॉप्स जो बिहार से एक्सपोर्ट हो रही हैं वो है पैडी, वीट, लेंटिल्स, शुगर केन, जूट, गनी बैग्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप बिहार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार फ्रूट्स का, तो आप फ्रूट्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैंगोज़ को एक्सपोर्ट करिए, बिहार में मिल जाएगा। बनाना एक्सपोर्ट करिए, मिल जाएगा। लीची जैसे मैंने आपको बताया, तो लीची तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी हो रही है, अच्छे मार्जिन भी मिलेंगे। गुआवा एक्सपोर्ट करिए, बिहार में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स की। बिहार में आपको एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे, एक से बढ़कर एक वुडन हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी बिहार धीरे धीरे हब बनता चला जा रहा है। तो ये एडवांटेज आप बिहार से ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टेट है, लगभग 11 करोड़ की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की भी कमी नहीं, मेहनती लोग हैं, काम करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए, बिना सीखे मत करिए। अब सीखिए, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगर सीखना है तो ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और ऑफलाइन हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार में से अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, आपको ये सोचना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। भाई, आप 50,000 से शुरू करना चाहते हैं, लाख से करना चाहते हैं, 5 लाख से करना चाहते हैं, 10 लाख से करना चाहते हैं, हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एक बिगनर हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट में इनिशियल स्टेज पे अभी हाथ मत डालिए, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट डालिए। अब जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत आपके पास है, अब आपको क्या करना है? एक फर्म तैयार करनी है, जीएसटी नंबर लेना है, करंट अकाउंट बनाना है, आईईसी कोड, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बोलते हैं, वो लेना है, जो कि आपको मिलेगा dgft.gov.in से, ये लेना है। फूड में अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे फसाई सेंट्रल लेना है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है वो लेना है। अब फूड प्रोडक्ट है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, APIDA, उसकी भी मेंबरशिप लेनी है। उसके बाद आप स्टार्ट करिए। देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, ये राइट टाइम है स्टार्ट करने का, तो मैं आपको यही कहूँगा, आज ही से और अभी से स्टार्ट करिए, पैसे कमाइए और देश की तरक्की में भागीदार भी बनिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हर्ष धवन, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।